सरहद ते मोमबत्तियां जगा के दिता दोस्ती का पैगाम। दोस्ती मेले राही अमन सिरजन दे यतन। पाकिस्तान वाले पास्यों इम्तियाज आलम ते साजिदा दीप अमन काफले नाल पुजे। हर साल वंड वेले अपनियां जिंदगियां कुर्बान कर बैठे आम लोगों की याद च हिंद पाक दोस्ती मंच, साफमा, फोकलोर रिसर्च अकादमी ਅਤੇ पंजाबी जागृति मंच ਵੱਲੋਂ मनाए जाते हिंद पाक दोस्ती मेले के 18वें वरेवार पड़ाव दौरान शांतिपूर्वक संबंधां ते सैमीनार कराउण उपरंत स्थानक पंजाब नाटशाला विखे अमन ते गीत वंड दा सभ्याचारक समागम कराया गया। नाटशाला विखे सवेरे दक्षिणी एशिया विच अतवाद ते भारत पाक संबंधां बारे सैमीनार च श्री सतनाम सिंह माणक, पुष्पिंदर दिल्ली, रमेश यादव, प्रोफैसर बाबा सिंह, जतन देसाई, डॉक्टर चरणजीत सिंह नाभा, श्रीमती अमरजीत कौर, प्रवीण कुमार, शेखर सुनारकर, ज्ञान सिंह जर्मन, डॉक्टर परमिंदर, प्रोफैसर कुलदीप सिंह पटियाला, पलवी मुंबई तो इलावा पाकिस्तान तो विशेष तौर पर हाजिर हुए मियाँ मोहम्मद तबस्सुम ने अपने विचार साझे किए। मैंने इस कीनोट एड्रेस में ये लिखा है कि इस रीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, टेररिज्म है, जिसका बेस है वो धार्मिक संकीर्णता है। और जिस तरह इस क्षेत्र में अल-कायदा, तालिबान और ऐसे संगठन जो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, जिनको वर्ल्ड की बहुत सी शक्तियाँ उनका समर्थन हासिल है। पहले अमेरिका, पश्चिमी देश इनको प्रोत्साहन करते रहे हैं सोवियत यूनियन की फौजों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। अब ये फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, जो तंजीमें हैं, इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि अब ये अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के और देशों के लिए भी एक बहुत खतरा व चुनौती बन गई है। अगर हम सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान और सारे कंट्रीज के जो हमारे और देश हैं उनको साथ लाना है, तो हमें मिलजुल कर जो इस क्षेत्र में टेररिज्म की चुनौती है, चैलेंज है, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। अभी तो हम जो तालिबान है, जो अल-कायदा के अंश हैं, जहाँ पर अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, उनके साथ जूझ रहे हैं। अगर इराक में जो ISIS है, अगर वो पावरफुल हो जाती है, इराक के ऊपर काबिज हो जाती है, सीरिया के ऊपर काबिज हो जाती है और मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज पर उनकी पकड़ हो जाती है, वहाँ वो काबिज हो जाती है, तो वो सभी फोर्सेस हैं जो वो सारे कंट्रीज में भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, वायलेंट एक्टिविटीज वो शुरू कर सकती हैं। क्योंकि इधर जो अल-कायदा, तालिबान, जो जिहाद कौंसिल है जम्मू कश्मीर के हिस्से में काम करती है, वो सभी उनके साथ उनके रिलेशन हैं, उनको वो अपने हम ख्याल लोग समझते हैं। और जिहाद कौंसिल के मुखी ने तो कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले ये बयान भी दिया था कि हम जो ISIS है उसको इनवाइट करेंगे कि वो सारे कंट्रीज में इधर आकर अपनी कार्रवाई शुरू करें। सो इस तरह की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके लिए हम सारे कंट्रीज के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो सही सोच वाले पॉलिटिशियन हैं, हमें सभी लोगों को मिलकर अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। जैसे भी हम कर सकते हैं, ये काम हमें कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। आने वाले समय में एक पावरफुल पीस मूवमेंट हमें खड़ी करनी पड़ेगी, तभी ये खित्ते क्षेत्र में शांति हो सकती है और लोगों के जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो एजेंडे पर आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब लेह पर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर सियाचिन को लेकर जो बात कही, मुझे लगता है कि उन्होंने क्या सियाचिन का जो मसला है, क्योंकि सियाचिन हम सब जानते हैं कि हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, 21,000 फुट की ऊंचाई पर सियाचिन है। सबसे ज़्यादा जो इंडियन जवान जो मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान की फौजों की बुलेट से नहीं, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। और पूरी दुनिया में काफ़ी लोग लगातार ये मांग करते रहे कि सियाचिन से इंडिया को विड्रॉ करना चाहिए
और सियाचिन क्योंकि वो बड़ा ग्लेशियर है और ग्लेशियर जो है वो पानी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। वी हैव टू थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन के पानी का सोर्स है वो, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। और इसीलिए कि हम ये मानते हैं कि सियाचिन से विड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से वहाँ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन उसको किस तरीके से देख सकती है, इसके बारे में वी कैन डिस्कस। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि सियाचिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मुझे लगता है कि यह बात जो है जो अमन परस्त जो अमन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच करते हैं या पूरे साउथ एशिया में जो करते हैं उनको यह बात जची नहीं है। और इसीलिए कि जो हॉकिश जो बात है कि दोनों तरफ से जो हो रही है उस बातों को बंद कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वहाँ के लोगों को सख्ती से खड़ा होना चाहिए। ये पीसनिक पाकिस्तान में, जो सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में, वो भी कभी कभी इस तरीके से नज़र आती है जैसे साल में एक बार ईद नज़र होती है। मैं कह रहा हूँ उनको उसी शिद्दत के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की सिविल सोसाइटी जिस तरह भारत के अंदर तमाम सरकारें बदलने के बावजूद भी, तमाम माहौल खराब होने के बावजूद भी इस शिद्दत के साथ खड़े रहे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और बातचीत के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये वक्त है, इसलिए तमाम लोगों को, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको शिद्दत से खड़ा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि टेलीविजन पे आके एक बयान दे दिया और बात खत्म हो गई। जब क्राइसिस है तब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि जब शांति होगी तो शांति मार्च निकाला है। थैंक यू वेरी मच। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਔਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन, जिन्ना चेर इन्हां नूं ध्यान च लैके नहीं चलांगे, ये मूवमेंट्स जिहड़ियां छोटियां मूवमेंट्स हैं वो इत्थों उठदियां मुड़ के वायलेंट हो जांदियां। उन्हां नूं सरकार जिहड़ी है अपने आप नूं मजबूत करन लई, लोकां दे हक होर खोण लई हिंदुस्तान च की हो रहा, ब्लैक राज पास जिहड़े कीते जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सिस बथेरा जोर ला रही हैं। इत्थों तक वो खो लैणगे कि तुसीं रजिस्ट भी नहीं कर सकोगे जे इकट्ठे होंदे हो, तुहाडे ते वो ब्लैक राज लग जाने हैं कि तुहानूं डेमोक्रेसी कित्थे है। तो इस करके मैं चाहांगा कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिहड़ियां वो अगे आउण और डेमोक्रेसी नूं आइडियल स्टेट तक लैके जाण, ताकि जिहड़ियां ये मूवमेंट्स ने, जिन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट्स कहते हैं, इन्हां नूं बहुता मौका ही ना मिले। थैंक यू। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं तमाम लोगों से कि जो पैसा हथियारों के खरीद फरोख्त में लगाया जा रहा है, वो पैसा अगर जो पुष्पेंद्र सर ने मैं दोहरा रहा हूँ उन बातों को, पुष्पेंद्र सर ने कहा कि जो पैसा हथियारों में लगाया जा रहा है वो पैसा हमारे बुनियादी चीज़ों में लगाई जाए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, रोजगार के लिए। अगर ये तमाम चीज़ें अगर मजबूत होती हैं तो शायद पाकिस्तान में भी आतंकवाद नहीं पैदा होगा। और एक बात और कहूँगा सर, IS के बारे में बात कर रहे थे। दुनिया में बुरी ताकतें कोई इनवाइट की जा सकती है, अच्छी ताकतें क्यों नहीं एक जगह एकत्रित हो सकती हैं। तमाम लोग जो हैं, तमाम धर्मों के लोग अच्छी बातें करते हैं, वो लोग अच्छी बातें करने वालों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। लड़ाइयाँ, ये जंग, ये झगड़े नहीं खत्म होने वाले। सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, जब भी दोनों देशों की बातें होती है तो ये सोचा जाता है कि सरकार क्या चाहती है। ये बात होने की जरूरत है कि जनता क्या चाहती है। इस बात की जरूरत है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। ये सोचने की जरूरत है कि बलूचिस्तान की जनता क्या चाहती है। ये सोचने की जरूरत है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। मेजॉरिटेरियन रूल का मतलब ये अगर निकाला जाए कि बहुमत का राज अल्पमत पे हो
तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। आज कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। वहां मिलिट्री का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। जनता की जिंदगी में मिलिट्री का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है। यही हालात आज बलूचिस्तान में भी, यही हालात पाकिस्तान में भी। दोनों तरफ की जनता भुगत रही है। जहां जनता कुछ अलग चाहती है वहां मेजॉरिटियन रूल बनता है और जनता को वहां नुकसान पहुंचता है, और वहां बहुत गलत ढंग से पूरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। एक युवक होने के नाते मुझे ये एक सवाल आता है कि लड़ना झगड़ना, तो दो धर्मों में दंगे फसाद करना किसी भी कारण की वजह से, तो एक सवाल मुझे एक आता है कि क्या दोनों देश की प्रायोरिटी ये है क्या? एक युवक होने के नाते मुझे लगता है कि दोनों देश की प्रायोरिटी सबसे पहले हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ना कि दंगे फसाद और झगड़े होने चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया को खूब फ्लीस किया गया, खूब लूटा गया और हिंदुस्तानियों को समझाया गया वो बड़े बड़े टाइगर्स, बड़े ताकतवर हैं, तुम क्यों नहीं मानते हो इन नई आर्थिक नीतियों के लिए? लेकिन वो टाइगर म्याऊं बिल्ली बना, ये सारी दुनिया ने देख लिया। अब साउथ एशिया उनके टारगेट पे है। ये बहुत बड़ा बाजार है, इसमें से हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है। 125 करोड़ की आबादी में से ऊपर के अगर 15-20 करोड़ लोग भी जेब में पैसा रखते हो और कंज्यूमर कल्चर को आगे बढ़ाते हो तो सफिशिएंट है। पूरे यूरोप में उतनी मार्केट नहीं मिलेगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को जितनी उनको हिंदुस्तान में मिलेगी। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये हम ये समझ लें कि हमारे सिर्फ चाहने ना चाहने से ही सिर्फ ये हो जाएगा, शांति और टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं कैनवास को एकदम छोटा करके यहीं इसी सिचुएशन में ले आती हूँ कि इस सारी चीज़ों के बावजूद जो सोल्यूशन है, उसकी जो कुंजी है वो लोगों में ही है। इस पे चिंता नहीं जतानी चाहिए कि पीस वर्कर्स और पीस चाहने वाले कम हो गए, नहीं, एक्टिविज्म में कम है, लेकिन जनता से पूछिए वो शांति ही चाहते हैं। पीस वर्कर्स कम नहीं हुए, शायद पीस वर्कर्स को मोबिलाइज करने वाले, उनमें काम करने वाले वो शायद शिथिल हो गए। तो सॉल्यूशन तो लोगों में है। उस सानू कहंदे ने, चाहे पाकिस्तान च, चाहे इंडिया च, चाहे अफगानिस्तान च, चाहे इवन फलस्तीन च, कि जिहड़े लोग ने वही नेशन तोड़ रहे ने। कदे नहीं कहूगा अमेरिका मैं नेशन तोड़ रहा, कदे नहीं साडे रूलर्स कहणगे असीं नेशन तोड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ही लोग आ जिन्हां ने नेशन बनाउणी है, चाहे पाकिस्तान के लोग ने, चाहे अफगानिस्तान के लोग ने, चाहे इंडिया के लोग ने, चाहे पंजाब के लोग ने। असीं वी आर मेकिंग दी नेशन। इस पॉइंट ते सानूं सोचण दी लोड़ आ कि असीं किस किस्म दी ऑर्गेनाइजेशन, किस किस्म दी इंस्टीट्यूशन, किस किस्म के आइडियाज स्थापित करिए कि असीं नेशन बिल्ड करिए। जो मसले हमारे हैं वो लोगों के लेवल पर हल हो। मैं एक बात सर्टनली बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला मत बोलने इंडिया पाकिस्तान का मसला है, इसमें कश्मीर के लोग शामिल हैं। वो क्या चाहते हैं? इफ यू डोंट टॉक अबाउट दैट, आप कश्मीर का मामला हल नहीं कर सकते। इसलिए पीस अगर चाहते हैं तो ये जो मसले बीच में बड़े लोगों के मसले हैं, उन लोगों के लेवल से सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। टेररिज्म कैसे खत्म होगा? टेररिज्म उस वक्त खत्म होगा जब आप और हम इस चीज़ को भूल जाएंगे कि आप ना पाकिस्तानी हैं, मैं ना पाकिस्तानी हूँ, आप भारतीय नहीं हैं, हम एक इंसान हैं। हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ हम सब लोग इंसान हैं। एक शेर के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। गम हिंदू को है ना फिक्र मुसलमान को, गम हिंदू को है ना फिक्र मुसलमान को, दुख गर है तो इस धरती के इंसान को। और ना पाकिस्तान सोचता है ना इंडिया सोचता है। इंडिया में 37% लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो ये बन जाते हैं कोई 44 करोड़। और 8-7 मुल्कों की जो आबादी है वो 44 करोड़ से कम है। 18 करोड़ पाकिस्तान के हैं, 16-17 करोड़ बांग्लादेश हैं, बाकी कोई मुल्क 1.5 करोड़ है, 50 लाख है, ऐसे ही 2.25 करोड़ अफगानिस्तान है।
तो अब इन दो मुल्कों में जो भी 7 मुल्कों के एग्रीमेंट पास होते हैं कि इनमें ट्रेड होगा, लागू इसलिए नहीं होता, व्यापार क्यों नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया उसको लागू नहीं करते। इस मौके ते फोकलोर रिसर्च अकादमी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵੀਨਾਰ 5 पानी भी रिलीज किया गया। देश की वंड समय मारे गए 10 लाख लोगों की याद विच सरहद ते बने शहीद स्मारक ते शांति प्रेमियों वालों शरधा के फुल भेंट किए गए। देखो जी, ये हिंद पाकिस्तान दोस्ती मंच वालों जिहड़ा कि कुलदीप निगर साहब ने और सतनाम सिंह मानक उन्होंने जिहड़ा कि अज तो 18 साल पहला बनाया सीगा, शुरुआत की सी। वो असी हर साल ये फंक्शन करते हैं और हर साल ही असी पहला इत्थे आके जी श्रद्धांजलि है जो 47 का जोड़ा ये पार्टिसिपेट होया सीगा, जो 10 लाख लोगों की जाना चलियां थी, असी उन्होंने अपनी जो फुलों के गुलदस्ते भेंट करके तो अपनी जी श्रद्धांजलि है श्रद्धांजलि है वो भेंट करते हैं। और असी मैं जर्मनी तो आता है एक्सट्रा हर साल ही। और ये कुलदीप निगर साहब का और सतनाम सिंह का बहुत ही जोड़ा कि उन्होंने मिशनरी काम है। और असी ये चाहते हैं भी किसी तरीके नाल भी लोगों के आपस में अच्छे कंटैक्ट होण, अच्छे प्यार होवे, तो ये असी सारे जो पीस का मैसेज है वो देंगे हैं हमेशा ही। और यो जो पीस जी शांति वो गुरु साहब ने कहना भी सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बाहरा जियो। यो अखीर ते आ गए सानू सारा आपसे प्यार नाल रहना पैना है। ये सानू समझ लेना चाहिए, भावें असीं हुण समझिए भावें देर ना समझिए। यो मैसेज है इस फंक्शन का।